अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम फर्टिलाइज़र्स की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं और फर्टिलाइज़र्स की इक़साम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं खादों यानी फर्टिलाइज़र्स की अहमियत। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि खाद या फर्टिलाइज़र होता क्या है? खाद या फर्टिलाइज़र ऐसा मादा है जिस मादे को अगर हम मट्टी में डालें तो उस मट्टी से उगने वाले पौधों में पसंदीदा ख़वास पैदा हो जाएँ। पसंदीदा ख़वास का मतलब पौधों के ऐसे ख़वास हैं जो हमें दरकार होते हैं। जिन ख़वास की हमें ज़रूरत होती है, जिन ख़वास के बारे में हम चाहते हैं कि इस तरह के ख़वास पौधे में पैदा हों, यानी हमारी पसंद के जो ख़वास हैं, उन्हें पसंदीदा ख़वास कहते हैं। तो ऐसे मादे जिनको मिट्टी में डालने से पौधे में पसंदीदा ख़वास हमारी पसंद के ख़वास या हमारी पसंद की ख़ुसूसियात पौधे में पैदा हो जाएँ, ऐसे मादों को खाद या फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। और कौन-कौन से पसंदीदा ख़वास पौधे में पैदा हो सकते हैं खादें या फर्टिलाइज़र्स को मिट्टी में डालने से? उनमें तेज़ ग्रोथ है, यानी पौधा तेज़ी से नशोनुमा करता है। उनमें ज़्यादा फल पैदा करना है, ज़्यादा सब्ज़ियाँ पैदा करना है या फिर पुरकशिश फूल पैदा करना है। तो ये पौधे में इस तरह के पसंदीदा ख़वास पैदा करने के लिए हम पौधा जिस मिट्टी में मौजूद है, उस मिट्टी में जो मादे डालते हैं, उन्हें खादें या फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। तो खादें या फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, इनकी पहले हम तारीफ़ लिख लेते हैं। ये ऐसे मादे हैं जिनको मिट्टी में डालने से मिट्टी से उगने वाले पौधों में पसंदीदा ख़वास मसलन ज़्यादा फल, पौधे में कौन से ख़वास पैदा हों? ज़्यादा फल, तेज़ ग्रोथ या नशनुमा। तेज़ ग्रोथ और पुरकशिश फूल, ये पसंदीदा ख़वास हैं पौधे के। पौधे में पसंदीदा ख़वास पैदा हो जाएँ, ऐसे मादों को फर्टिलाइज़र्स या खादें कहते हैं। फर्टिलाइज़र्स या खादें कहते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स या खादें क्या हैं? ऐसे मादे जिनको मिट्टी में डालने से उस मिट्टी से उगने वाले पौधों में पसंदीदा ख़वास पैदा हो जाए। वो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा फल दें, वो पौधे तेज़ी से ग्रोथ करें, तेज़ी से नशोनुमा करें, बड़ी जल्दी वो बड़े हो जाएँ और वो पौधे पुरकशिश फूल पैदा करें और बेशुमार दूसरे पसंदीदा ख़वास उन पौधों में पैदा हो जाएँ। ऐसे मादों को जिनकी वजह से पौधों में ये पसंदीदा ख़वास पैदा हो रहे हैं, हम खादें या फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल बहुत देर से हो रहा है और 2 किस्म के फर्टिलाइज़र्स हैं।
जिनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम फर्टिलाइजर्स की इकसाम पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजर्स की इकसाम। आमतौर पर दो किस्म के फर्टिलाइजर्स हैं। पहले हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और दूसरे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो ये दो किस्म के फर्टिलाइजर्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर्स जो कीमियाई तब्दीलियों से आज़ाद हों, कीमियाई तब्दीलियां जिनमें वकू पजीर ना हो, जिनमें कीमियाई तब्दीलियां ना की गई हों, ऐसे फर्टिलाइजर्स को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। और ये फर्टिलाइजर्स पानी में हल हो जाते हैं और इन फर्टिलाइजर्स को पौधे बड़ी जल्दी मिट्टी से जज़ब कर लेते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो इनकी हम तारीफ लिख लेते हैं। ये ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें कीमियाई तब्दीलियां ना की गई हों, और यानी ऐसे फर्टिलाइजर्स जो तब्दीलियों से आज़ाद हो, जिनमें किसी किस्म की कोई कीमियाई तब्दीली ना की गई हो, और जो पानी में जज़ब हो जाए और जिनको पौधे जल्दी मिट्टी से जज़ब कर लें। ऐसे फर्टिलाइजर्स को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं, जो कीमियाई तब्दीलियों से आज़ाद होते हैं और जो पानी में हल हो जाते हैं और जिनको पौधे बड़ी जल्दी मिट्टी से जज़ब कर लेते हैं। इन्हें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मिसालों में अगर हम देखें तो कुछ मिसालें ये हैं। पहली मिसाल है रॉक फॉस्फेट। दूसरी मिसाल है एलिमेंटल सल्फर, एलिमेंटल सल्फर और जिप्सम। तो ये फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मिसालें हैं। और एक बात आपने याद रखनी है, ऐसा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होता है, यानी जिस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, या जिस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो अहम जुज़्व है वो नाइट्रोजन होता है, उन
फर्टिलाइजर को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कहते हैं। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की भी हम तारीफ लिख लेते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐसा फर्टिलाइजर होता है जिसमें सबसे अहम जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन होता है। इनका सबसे अहम एलिमेंट नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिनका सबसे अहम जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन होता है। तो हमने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मिसालें पढ़ी और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में से एक फर्टिलाइजर हमने पढ़ा जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, उसको हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कहते हैं। अब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पहले हम इनकी तारीफ लिख लें। ऐसे फर्टिलाइजर्स जो पौधों और जानवरों के जिस्म के मादों से हासिल किए जाते हैं। यानी ऐसे फर्टिलाइजर्स जो जानवरों और पौधों के जिस्म से हासिल होने वाले मादों से हासिल होने वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खाद्य, उन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। बाज़ दफ़ा हम जानवरों और पौधों के जिस्म से हासिल होने वाले जो मादे हैं उनको ही खादों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन खादों को, उन मादों को, उन फर्टिलाइजर्स को जिनको हम जानवरों और पौधों के जिस्म से हासिल होने वाले मादों से हासिल करते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। जिस्म के मादों से हासिल किए जाते हैं, इनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इनकी मिसालें इनकी मिसालों में आ जाता है जानवरों का फुजला। जानवरों का जो फुजला है वो जानवरों के जिस्म से निकलने वाला बेकार मादा, वो फुजला, उसको भी जो साइंसदान हैं, जो किसान हैं, वो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जानवरों का फुजला। एक मिसाल और, मिली जुली खाद। ये मिली जुली खाद पौधों के पत्ते हो सकते हैं, गले सड़े पत्ते, इसको भी खाद के तौर पर इस्तेमाल या फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाले फर्टिलाइज़र्स, जानवरों का फुजला या मिली जुली खाद जैसा कि गले सड़े पत्ते, इनको जब फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और ये फर्टिलाइज़र्स चूँकि पौधों और जानवरों के मादे ही हैं, तो ऐसे फर्टिलाइज़र्स को जो पौधों और जानवरों के जिस्म से हासिल किए जा रहे हैं, इनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। अब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की कुछ खसूसियात पढ़ लें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की खसूसियात। सबसे पहली खसूसियत, ये टूटने के लिए बहुत ज़्यादा
वक्त लेते हैं। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे ही हम इनको मिट्टी में डालते हैं तो ये फौरन नहीं टूट जाते। ये पौधों के काबिले इस्तेमाल होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं टूटने पर। तो ये टूटने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं और ये पौधों के जिस्म में फौरन जज्ब नहीं होते और ना ही ये पानी में हल होते हैं। ये वाले जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, ये पानी में हल नहीं होते। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मिट्टी के लिए बहुत अहम है। ये मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन कैसे कैसे ये मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं? क्योंकि ये मिट्टी से पानी की निकासी, यानी पानी का मिट्टी से गुजरना, निकासी और मिट्टी से हवा का गुजर, जिसको एरेशन भी कहते हैं, मिट्टी से हवा का गुजर और मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों की ग्रोथ और एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स पर गिरफ्त को बेहतर बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिस मिट्टी में डालेंगे उस मिट्टी से पानी की निकासी भी बेहतर हो जाएगी, पानी बेहतर तरीके से गुजरेगा, उस मिट्टी में पानी इकट्ठा नहीं होगा और वो मिट्टी गीली, बहुत ज़्यादा गीली नहीं होगी और उस मिट्टी से हवा का गुजर यानी एरेशन भी बेहतर हो जाएगी और उस मिट्टी में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स, अहम मादनियात और केमिकल्स पर गिरफ्त भी बेहतर हो जाएगी जब हम मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालेंगे। तो आज हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा, वो क्या होते हैं और उनकी इकसाम के बारे में जाना। तो आज हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा कि फर्टिलाइजर्स क्या हैं। फर्टिलाइजर्स ऐसे मादे हैं जिनको मिट्टी में डालने पर उन मिट्टी से उगने वाले पौधों में पसंदीदा खवास पैदा हो जाए। और फिर हमने फर्टिलाइजर्स की इकसाम पढ़ी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।